13.1 का लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखें फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। पहले अपनी बुक रखा करो पास में, मैंने वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन सामने, देखो इस पे बोर्ड पे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक। अब मैं अगर बात करूं घनाकार ब्लॉक की, मैं तुम्हें पहले से भी दिखाया, ये घनाकार ब्लॉक है। आप समझ गए होंगे सभी कि भाई 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है। चलो जी, हमने घनाकार ब्लॉक देख लिया। एक अर्धगोला रखा है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। अब हम इसके ऊपर अगर अर्धगोला रखते हैं, देखिए अब आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर अगर हम एक अर्धगोला रख दें तो स्थिति ये बन जाती है, यानी कि घनाकार हमारे पास हो गया वो एक ब्लॉक, उसके ऊपर हमने क्या रखा, एक अर्धगोला रखा। अब आप देखिए अर्धगोल उसने के बाद क्या कहा है इसने, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसको उतार देता हूँ तो मेरे पास ये बचा, ये वाला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें केवल घन का, ये क्या है, घन है, तो मैं लिखता हूँ सीधा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, इस घन का पूरे का, भाई एक तो घन हो गया, एक इसके ऊपर क्या रख दिया मैंने, अर्धगोला रख दिया यहाँ पे। तो इस घन का पूरे का मैं क्या लिखूँ, संपूर्ण पृष्ठ। भाई इसमें सारी की सारी से हटा दूँ मैं, अगर 1 2 3 4, देखो अपने आप ही काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6 सतह होगी, सारी सतह वर्गाकार है। तो मैं इसके लिए क्या करूं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालूं भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला बनवाएंगे, वो सीधा फॉर्मूला याद रखें, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया, 6 गुना भुजा का वर्ग। चलिए भाई हमने क्या कर दिया, 6 गुना भुजा का वर्ग हो गया। अब इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, इसके ऊपर उठाया और ये रख दिया। अब इसे रखने से ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ कितनी है, क्या है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। प्लस मैं क्या लिखूँ भाई, प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भाई जो चीज़ नीचे दब गई उसे तो मैं लिखने का नहीं, जो चीज़ ऊपर दिख रही है उसे देखूंगा। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई r का वर्ग। r क्या है, त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की। अब तुम कहोगे इतना काम तो हो गया सर, परंतु जो चीज़ नीचे दब गई किसकी, घन की, वो तो मुझे हटानी पड़ेगी। और जो ये कॉर्नर दिख रहे हैं, देखो ये कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है, एक ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, एक ये वाला कॉर्नर, इसको मुझे लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ ये क्या था, ये था आधार, किसका आधार था, अर्धगोले का। तो ये क्या था, वर्ताकार था, तो इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, माइनस अर्धगोले के आधार। आधार क्या है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार। और आधार क्या है बच्चों, आधार है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया माइनस क्या कर दें, पाई r स्क्वायर, माइनस क्या कर दें, पाई r स्क्वायर। अब मैं इसको हटा दूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने घन का पूरे का 6 की 6 सतह ली, ये रहा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिया, ये रहा। और जो ढक गया था, जो हिस्सा ढका हुआ है किसका, घन का, किसने ढका, अर्धवृत्त के आधार ने। अर्धवृत्त का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाता है 6 गुना भुजा का वर्ग और प्लस
2πr² में से πr² गया तो ये बन जाता है। ये हमारा कभी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे इस तरह के सवाल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये। अब एक बात और पूछा है इसने, व्यास क्या होगा, किसका व्यास, अर्धगोले का। हमें घन की तो भुजा दी हुई है, घन की भुजा दी हुई है, हमें क्या पूछा है, अर्धगोले का व्यास। देखिए भाई, ये घन है, इस घन की यह वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसी के ऊपर इसको रख दूँ और इसको रखने के बाद देखूँ पूरा जितना घन है उतना ही अर्धगोला आ गया, तो अर्धगोले का ये चीज़ क्या होगी, व्यास होगी। तो जितनी घन की भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा, जितनी घन की भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं सबसे पहले लिखूं अर्धगोले का व्यास, यहाँ लिख देता हूँ अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा घन की भुजा, घन की भुजा। और बेटा घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, इसका मतलब यहाँ पर घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हर अब ठोस का वक्रीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, ये वाला, इसमें रखते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखो 6 गुना भुजा कितनी भाई, 7 का वर्ग, प्लस पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, 7/2, गुना कितना है, 7/2। ठीक है, यहाँ पर 6 गुना भुजा कितनी हो गई, 49, प्लस 7 से क्या घटा, 7, 2 से क्या घटा, 11, और भैया 11 से क्या हो गया, 77, और 77/2। हमारे पास ये क्या बन गया, इसी कैलकुलेशन कर लेंगे तो 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 29, 294 हो गया। और भैया 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 बचा 7, 2 अठे 16, 38.5 जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 332.5। क्षेत्रफल की बात चल रही है तो क्या लिखेंगे भैया, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 5वां है। अब 5वें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें भाई, अगर मान लिया मैंने घन के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, तब फॉर्मूला ये बना। तब फॉर्मूला कौन सा बना, ये वाला भाई, ये वाला। अगर मैं अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगले सवाल को समझिए। यहीं पर एक घनाकार ब्लॉक की एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला बना दिया गया। मैं अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँ, इसे मैं काट दूँ, ये अंदर की तरफ चला जाए, ये वाला, ये वाला, ऐसे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये पूरा हो गया भाई, ये 5वां क्वेश्चन है, ऐसे तो हो जाएगा। अगर मैं इसमें से, इस घन में से काट कर इसे अंदर से काट दूँ, ये कटोरा अंदर फिट कर दूँ, इसे अंदर से फिट कर दूँ इसमें, यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी हम 6 की 6 भुजा लेंगे। कॉर्नर तो इसमें भी बचेंगे, कॉर्नर तो इसमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक ही मतलब होता है कि जहाँ जहाँ हम पेंट कर सके वह हिस्सा क्या होगा भाई, वह हिस्सा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहे घन के ऊपर अर्धगोला रख दिया जाए तब भी सूत्र क्या बनेगा, 6 गुना भुजा का वर्ग प्लस πr²। और यह घन की एक सतह को, एक फलक को काट कर उसमें अर्धगोला बना दिया जाए तब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, यही बनेगा। क्योंकि हमने आयतन अगर पूछा जाता तो घट जाता, अब आयतन नहीं पूछा उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ऊपर रखा था तब भी हम उस पर पेंट कर सकते थे, नीचे चला गया तब भी उस पर हम पेंट कर सकते हैं, स्थिति सेम रहेगी। तो दोनों क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक गड्ढा बना दिया गया
अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस, अब हमें क्या कहा गया है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब बेटा पृष्ठीय क्षेत्र, अब देखिए हमारे पास इसकी कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है, भुजा नहीं दी हुई है, तो हम मान लेते हैं, यानी घन की भुजा कितनी मान ले भाई, घन की, मैं इसको मिटा देता हूँ, घन की भुजा, अगर मैं इस 5वें सवाल में ये मान लूँ घन की भुजा, घन की भुजा a सेंटीमीटर है, क्या मान ले जाए भाई, a सेंटीमीटर मान लिया इसको, या l मान लें, कुछ भी मान लें, a सेंटीमीटर है। तो शेष बचे ठोस का, मैंने अभी समझाया, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 गुना भुजा का वर्ग, वही सेम फॉर्मूला है दोनों का, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, देखिए इसका ये वाला हिस्सा ए है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, a होगा, और त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी इसकी a/2। तो इसका मीन्स ये हो गया 6 गुना a का वर्ग प्लस पाई, और यहाँ पे a/2 का होल वर्ग, 6 गुना a का वर्ग, क्योंकि भुजा हमने क्या मानी, a, प्लस पाई इंटू a/2 का वर्ग। अब हम इसको सोल्व कर दें या इतना भी छोड़ दें, यानी कि 6a² प्लस पाई a²/4, आप इतना ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा करेंगे एलसीएम ले सकते हैं, कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर इसकी कोई भुजा दे देगा तो यहाँ पर इसकी जगह a की जगह रख देंगे, अन्यथा यहीं पर छोड़ देंगे, और ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 था। आप इसको, जिसने पहले क्वेश्चन नहीं देखे पहले में देखें, जब इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।